नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 6 से 11 तक। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अभी तक हमने आगे के वीडियो में 1 से 5 प्रश्न अलग अलग वीडियो में देखे। अब प्रश्न 6 में क्या बोला है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो पहले तो व्युत्क्रम यानी क्या? व्युत्क्रम यानी कि हमने लिखा था कि a/b का व्युत्क्रम क्या हो जाता था, b/a। उसी तरह -a/b का -a/b माइनस को बाहर रखेंगे और b/a हो जाएगा उसका व्युत्क्रम। तो हमें यहाँ पे किसका ज्ञात करना है? -7/16 का व्युत्क्रम। पहले तो व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा? 16 ऊपर चला जाएगा अंश में और बट्टे में 7 आएगा और माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे? 6/13 से इसका गुणा करेंगे। तो 6/13 से गुणा करना है -7/16 का व्युत्क्रम यानी कि -16/7। अब नॉर्मल गुणा की तरह गुणा ही करेंगे तो 16 गुणा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16 गुणा 6 कितना हो जाएगा? तो 92। और चिन्ह कौन सा है? माइनस का। और नीचे कितना है? तो 13 गुणा 7। तो 13 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91। बहुत इजी है, आपको बहुत। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न 7। बताइए कि कौन से गुणधर्म के गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा काउंस में 6 गुणा 4/3 काउंस खत्म को 1/3 गुणा 6 काउंस खत्म गुणा 4/3 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते, अभिकलन कर सकते। अब देखो, पहले तो लिख लेते जो संख्या में दी गई है। 1/3 गुणा काउंस में 6 गुणा 4/3। अब उसके बराबर हमें क्या लिखना है? तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये पहली संख्या है तो उसको उसके बराबर क्या लिखा है? जो पहले काउंस के बाहर था, अब ये काउंस के अंदर चला गया। और 4/3 पहले काउंस में अंदर था और फिर बाहर चला गया, यानी कि ये तो इसको मैं a मान लूँ तो a, और इसको 6 को b मान लूँ और इसको c मान लूँ तो a गुणा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? 1/3 हमारा a था और 6 यानी कि हमारा b था। तो ये कैसा आया? a गुणा काउंस में b गुणा c, तो उसी का दूसरे काउंस में a गुणा b गुणा c, यानी कि ये तो कौन से? तो सहचारिता के गुण धर्मों जैसा हो गया ना। सहचारिता में हमने देखा था, तो कौन सा गुण हो गया? सहचारिता का गुण हो गया। प्रश्न 8। क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 है तो क्यों है और अथवा क्यों नहीं? तो पहले तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी क्या है तो वो समझते। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि हमने क्या सीखा था कि जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर उसका आंसर 1 आए तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते थे। जैसे कि हमने a लिखा था तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? a को बराबर 1 लाना तो a कट गया तब 1 आएगा। उसी तरह a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो b/a हो जाएगा ना, तभी b कट जाएगा, a कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमें दिया गया -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, यानी कि इन दोनों का गुणा 8/9 इंटू इन दोनों का गुणा 1 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों का गुणा 1 होता है कि नहीं। तो पहले तो इसको काउंट कर देते हैं, -1 इंटू 1/8। तो यहाँ पे गुणा होगा और ये हो जाएगा हमारा। कैसे करते थे हम लोग? -1 1/8 को ऐसे करते थे, 8 गुणा 1 8 और ऊपर प्लस करते थे, यानी कि -8, माइनस को ऐसे ही रह देते थे। तो 8 गुणा 1 8, 8 प्लस 1/8, 8 और 1 9, यानी कि इसका आंसर आएगा -9 9/8। तो ये हो गया हमारा -9/8।
गुणा ये 8/9 तो भाई 9 9 कट गया, 8 8 कट गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है -1। हमें लेकिन चाहिए था क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि आंसर तो हमारा चाहिए था 1। यानी कि हम कह सकते कि ये -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि उन दोनों का गुणा -1 होता है, नहीं के +1 होता है। हमें तो +1 चाहिए था लेकिन -1 है, इसलिए नहीं। प्रश्न 9, 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो तो आगे प्रश्न किया वैसा ही है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो करके देखते हैं, 3 1/3 गुणा 0.3। अब इसका करेंगे तो ये साइड पर हल करके दिखा देता हूँ। 3 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 3 9, और ये ऊपर का अंश प्लस होता है, 9 और 1 10 10/3 हुआ, यानी कि ये हो गया हमारा 10/3। अब 0.3 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हुआ 1, यानी कि बट्टे में 10, पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 3/10 हो जाएगा, तो ये हुआ 3/10। अब यहाँ पे 10 10 कट गया, 3 3 कट गया, तो बचा क्या 1। तो ये तो इन दोनों संख्याओं का गुणा किया हुआ 1, यानी कि ये प्रतिलोम हुआ, यानी कि 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 लिखिए, यानी कि हमें एक प्रश्न दिए उसको हल करना है। तो पहला प्रश्न, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम न हो। ऐसी कोई, पहले तो परिमेय संख्या यानी क्या, तो p/q के रूप में होती है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना, हमने देखा था। तो इसको 1/1 में लिख सकता हूँ, तो इसका व्युत्क्रम तो हो गए। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या जिसका व्युत्क्रम ही न हो, तो ऐसी कौन सी, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 0 को 1/, में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि व्युत्क्रम में नहीं लिख सकते, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। अब बात करें दूसरे की बात, तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के भी समान, तो एक की 0 0 व्युत्क्रम है ही, आगे प्रश्न में दिखा। तो एक की बात करें तो एक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, यानी कि एक का व्युत्क्रम 1/1 यानी कि एक ही हुआ, यानी कि वो अपने आप को ही। अब बात करें इसमें -1 की, तो -1 का व्युत्क्रम देखोगे तो 1/-1, यानी कि उसका मतलब ही हुआ -1 ही हुआ। तो ये भी अपने आप को व्युत्क्रम वही है, यानी कि 1 और -1 परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब बात करें परिमेय संख्याओं, तीसरा, परिमेय संख्याओं जो अपने ऋणात्मक के समान है। क्या बोला है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो 1 का तो -1 होता है, ये तो अपने को समान नहीं, दोनों विरुद्ध संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या बची, तो 0 का ऋणात्मक -0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या 0, उसका ऋणात्मक भी 0 ही होता है, यानी कि वो दोनों समान है। तो आंसर क्या आएगा, 0 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक समान है। 1.1 का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक एक प्रश्न शांति से समझेंगे। तो पहला, शून्य का व्युत्क्रम, आगे प्रश्न में क्या लिखा, तो व्युत्क्रम यानी कि शून्य का व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 लिखना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, यानी कि शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं, यानी कि
नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा, संख्या खाली ज्ञात तथा खाली ज्ञात स्वयं के व्युत्क्रम है। तो आगे के प्रश्न में हमने देखा कि एक का व्युत्क्रम एक ही होता है और -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है, तो वो दोनों स्वयं के व्युत्क्रम हो गए ना। अब -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम यानी कि 5 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/-5 लिखना पड़ेगा, यानी कि 1/5 -1/5, ये उसका व्युत्क्रम हो गया। अब 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम यानी कि 1/x का, तो x को मुझे कट करना और 1 हासिल लाना है, क्योंकि दो व्युत्क्रम यानी कि ऐसी दो संख्याओं का गुणा जिसका एक आए। तो यहाँ पे x को कट करना तो ऊपर x चला गया, कभी होगा ना, तो x 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x। प्रश्न 5, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है? हमने परिभाषा में भी देखा था और आगे की वीडियो में देखा था। दो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे कि 1/2 गुणा 3/4 करेंगे तो 3 और 4 8, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही मिली। कोई भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है। अब बात करें किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम a/b है, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो b/a, जहाँ पे a और b a/b परिमेय संख्या है, तो उसका व्युत्क्रम हमें क्या मिला, धनात्मक, ये धन थी और उसका व्युत्क्रम भी हमें धन ही मिला, यानी कि धनात्मक संख्या ही मिलेगी। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आगे के वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।